रूस यूक्रेन जंग पर पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन यूक्रेन जंग रोकना नहीं चाहते, बल्कि इस जंग को वो और तेज करना चाहते हैं। और खबर यह भी आ रही है कि उत्तर कोरिया ने तो अपनी 50% से ज्यादा मिसाइलें और हथियार रूस को देने शुरू भी कर दिए हैं। खबरदार दुनिया, अब 9 देशों से पुतिन की जंग। अगर दुनिया ये समझ रही है कि 1011 दिन से चल रही रूस यूक्रेन की जंग रुकने वाली है, तो ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के खुफिया एजेंसियों को भनक लग चुकी है कि पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन की जमीन ही नहीं है, बल्कि वो यूरोप से लेकर अमेरिका तक अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, रूसी और यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाइलें रूस के पास मौजूद हैं, जो ना सिर्फ यूक्रेन का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर सकती हैं, बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई देशों को धूल में मिला सकती हैं। आज हम आपको 3 खबरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुछ मीडिया और खुफिया रिपोर्ट में पुतिन के जंगी प्लान का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। दावा किया गया है कि पुतिन के इरादे बेहद खतरनाक हैं और वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहते हैं। जंग की वजह ही पुतिन को ईरान, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों से बेहद घातक हथियार, मिसाइल, ड्रोन, तोप और यहां तक कि टैंक मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 साल से चल रही यूक्रेनी जंग को पुतिन इतना लंबा खींच देना चाहते हैं ताकि वो उन 9 देशों को रौंद सकें, जिनकी वजह से रूस के वजूद को जबरदस्त खतरा है। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर पुतिन के चक्कर में अपने देश की आधे से ज्यादा मिसाइलें रूस को दे चुके हैं। यहां तक कि उत्तर कोरिया का बेहतरीन तोपखाना तक रूस के वॉर जोन में पहुंच चुका है। यानी इस वक्त पुतिन किम के बम से यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। हम आपको हैरान करने वाले वो आंकड़े दिखाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि 72 साल के पुतिन ने कैसे यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 32 नाटो देशों को चकर घिन्नी बना रखा है। बम फोड़ रहे हैं किम, जीत रहे पुतिन। लेकिन पहले आप ये जानिए कि इस वक्त रूस और उत्तर कोरिया दोबारा से क्या जंगी प्लान तैयार कर रहे हैं और क्यों रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव अचानक उत्तर कोरिया में किम के साथ उनकी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइलें देखने गए। मरते दम तक लड़ेंगे रूसी जंग, किम की कसम। 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने किम और उनके सबसे टॉप जनरल और सरकारी अफसरों से ग्रुप मीटिंग की। हर मीटिंग में किम मौजूद थे। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया के सैन्य कमांडरों और अफसरों से कहा कि हम यूक्रेन युद्ध जीतने जा रहे हैं।
इसलिए हमें उत्तर कोरिया से ना सिर्फ सैनिक मिलते रहे बल्कि उत्तर कोरिया के सबसे एडवांस हथियार भी रूस पहुंचते रहे। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने सबसे घातक मिसाइलों और हथियारों को देख रहे हैं। बेहद बड़े और विशालकाय सैन्य ठिकानों पर किम एक के बाद एक परमाणु मिसाइल, टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को बारीकी से देख रहे हैं। ये वही हथियार हैं जो उस वक्त रूस भेजे जा रहे थे। जरा देखिए किम के बम, मिसाइल और तोपखाने से पुतिन कैसे यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। किम ने पुतिन को भेजे 50% हथियार। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पुतिन से साफ कह दिया है कि वो रूस का साथ मरते दम तक देंगे। दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने अपनी आधी से ज्यादा मिसाइलें रूस को दे दी हैं, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने अपना 35% तोपखाना भी रूस को दे दिया है, जिसमें उत्तर कोरिया की स्वचालित होवित्जर तोप M1989 भी शामिल है। M1989 25 से 30 मील तक 12 राउंड फायर एक बार में कर सकती है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पुतिन ने किम से उसकी सबसे लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल होसोंग 18 और होसोंग 19 भी मांग ली है, जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 19 7000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस की तरफ से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जनवरी 2025 तक 15,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंच सकते हैं। Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До 1000 ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще 1000. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм арешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. अब सवाल उठता है कि जब ज़ेलेंस्की जंग खत्म करने के संकेत दे रहे हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 25 में रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर पुतिन भीषण जंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? पश्चिमी और यूरोपीय देशों के खुफिया प्रमुखों का दावा है कि पुतिन ने चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस के साथ मिलकर दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का मन बना लिया है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर तभी बन पाएगा जब तीसरा विश्व युद्ध होगा। और इसकी एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर। अब आप ये भी जान लीजिए कि ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रिचर्ड मूर ने क्या दावा किया है। MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने डंके की चोट पर कहा कि रूस यूक्रेन पर इसीलिए बड़े और घातक हमले इस वक्त कर रहा है ताकि जंग रुकने की बजाय तेज हो। रूस इसीलिए यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है ताकि नाटो देशों को रूस से सीधी जंग करनी पड़े। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन जंग के पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ बेहद लापरवाह तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है। यानी इस वक्त जिस तरह से पुतिन और किम मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे हैं, जिससे यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो देशों में खलबली मच गई है, ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि ब्रिटेन से लंबी दूरी की सबसे एडवांस मिसाइल स्टॉर्म शैडो से वो रूस को काबू में कर लेंगे। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि रूस को अमेरिकी मिसाइल अटैकम्स तबाह कर देगी, लेकिन जिस तरह से पुतिन ने अपनी नई मीडियम रेंज की ओरेश्निक मिसाइल से यूक्रेन के शहर नीप्रो पर हमला किया, उसने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया। 48 घंटे पहले रूस ने लगभग 200 मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन के कम से कम 3 इलाकों को अंधेरे में डुबो दिया, जिसकी वजह से 10,18,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशन को रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने कबाड़ा बना दिया है। हालात ये हैं कि 0 डिग्री की ठंड में यूक्रेनी कांप रहे हैं और पुतिन उनके ऊपर कयामती हमले कर रहे हैं। जरा ये भी देख लीजिए रूस किन किन देशों को तबाह करने का प्लान बना चुका है।
रूस 1011 दिनों से यूक्रेन को रौंद रहा है। 22% से ज्यादा यूक्रेनी इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी सेना को अपने कुर्स्क इलाके के 40% इलाके से रूसी सेना खदेड़ चुकी है। अगर वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली स्टॉर्म शैडो को भी रूस ने तबाह कर डाला है। रूस का दावा है कि उसने 12 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को तबाह कर दिया है। खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस 10 मैक की रफ्तार से हमला करने वाली ओरेस्टिक मिसाइल से 2500 किलोमीटर दूर लंदन पर हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है। जबकि जर्मनी भी रूस के टारगेट पर है। रूस यहां भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से लगभग 2900 किलोमीटर दूर बर्लिन पर हमला कर सकता है। फ्रांस रूस के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक है फ्रांस, जिससे पुतिन पूरी ताकत से बदला लेना चाहते हैं। दावा किया गया है कि रूस 1608 किलोमीटर दूर मौजूद पेरिस पर हमला कर सकता है। पोलैंड पहले से ही रूसी हमले को लेकर कांपा हुआ है। लगभग 1,20,000 नाटो सैनिक इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं। इसीलिए रूस पोलैंड को बड़े हमले की धमकी दे चुका है। फिनलैंड तो ये मानकर चल रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर रूस परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकता है। फिनलैंड ने अपने नागरिकों को 52 पर्चे बांटे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि युद्ध का सायरन बजते ही बंकर में घुसना है। फिनलैंड ने सूखा खाना और दवाइयां जमा करने के आदेश दे दिए हैं। डेनमार्क को भी रूसी हमले का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि उसने एटमी हमले से बचने के लिए अपने नागरिकों को कहा है कि वो आयोडीन की गोलियां जमा करना शुरू कर दें। नॉर्वे ने तो साफ कह दिया है कि रूस कभी भी एक साथ यूरोप पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसमें परमाणु हमला भी शामिल हो सकता है। जबकि अमेरिका ने रूस के परमाणु हमले को देखते हुए जबरदस्त तैयारी कर ली है। अमेरिका अपने सबसे खतरनाक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण कर चुका है। मिनटमैन 3 मिसाइल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हमला करती है। यानी रूस से लड़ने के लिए यूरोप और पश्चिम के 9 देश लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. हालात ये हो गए हैं कि अब नाटो यूक्रेन की हार देखने को तैयार होने लगा है, या कहें कि यूक्रेन की हार के लिए नाटो ने भगोड़े फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। जबकि पुतिन को लगता है कि 3 साल से चल रही जंग अब वो 1 महीने में पूरी तरह से जीत लेंगे। देखिए क्यों। जंग से भागी 10,000 भगोड़ी निकली यूक्रेनी सेना। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक रूस की राजधानी में खुफिया रिपोर्ट यूक्रेनी सेना के हमले और सैनिकों पर भेजी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना कम से कम 180 मोर्चों पर रूसी सेना के हाथ बुरी तरह से हार रही है। दावा किया गया है कि यूक्रेनी कमांडर कह रहे हैं कि हम 100 दिनों की जंग लड़ने आए थे, 1000 दिनों की जंग हम नहीं लड़ सकते हैं। यूक्रेनी सेना पूरी तरह से पस्त है और हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेनी सेना की 72वीं ब्रिगेड के एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि फरवरी 2022 में रूसी हमलों के बाद से 1 लाख सैनिकों ने जंग नहीं करने के लिए कई तरह की चालें चली हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि यूक्रेन के 2 लाख सैनिक मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, जिसमें 10,000 यूक्रेनी सैनिक भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। कीव स्थित सैन्य विश्लेषक ओलेक्सेंडर कोवलेंको ने कहा है कि ये समस्या गंभीर है। ये युद्ध का 3रा साल है और ये समस्या और बढ़ेगी। 72वीं ब्रिगेड के एक अधिकारी का दावा है कि जब अक्टूबर 2024 में यूक्रेन का वोहलेदार शहर वीरान पड़ा, उसके बाद से यूक्रेनी सेना में भगोड़े सैनिकों की बाढ़ आ गई। हालात ये हैं कि अमेरिका को यूक्रेन से कहना पड़ा है कि वो 18 साल से कम सैनिकों की भर्ती करने का फैसला करे, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। रूस जहां एक बार में 50 तोप के गोलों से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना एक तोप का गोला रूसी सेना पर दाग पा रही है। कुल मिलाकर रूस ने उत्तर कोरिया, ईरान और चीन से मिले घातक हथियारों से यूक्रेन के साथ साथ नाटो की भी कमर तोड़कर रख दी है। अब देखना होगा कि पुतिन यूक्रेन के बाद किन किन देशों पर हमला करते हैं।